हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंस अगेन माय चैनल। और आई होप कि आप सब अच्छे से लर्निंग कर रहे हो और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ये टॉपिक्स हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये चैनल आपको बहुत अच्छी तरह से ग्रामर के सारे टॉपिक्स समझा रहा है। तो अगर आपको समझ में आया तो डेफिनेटली इट इज़ गुड फॉर मी। मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप अच्छे से उसका रिस्पॉन्स दे रहे हो और आपने बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। तो वेलकम वंस अगेन। तो आज का हमारा टॉपिक है जो टॉपिक आपको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, और ये बहुत जनरल बात होती है कि स्कूल लेवल के जो एग्ज़ाम्स है उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपको बहुत इजीली उसे समझाने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। इससे पहले हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी पढ़ा था, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन में किस तरह से चेंजेस होते हैं, किस तरह से बदलाव किए जाते हैं, तो वो भी हमने देखे थे और आज हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहले जो थ्योरेटिकल नॉलेज हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, थ्योरेटिकली सब कुछ बताया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स नहीं होते तो फिर समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम्पल का फ़ायदा उठाया जा सके और एग्जाम्पल के ज़रिए उसे समझा जा सकता है। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिस ये दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, थ्योरेटिकल कुछ न लीजिए। तो थ्योरी में जो डायरेक्टली हमें पढ़ाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के ऊपर ज़रा फोकस बनाते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज कुछ एग्जाम्पल्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन के। जैसे कि आपको पता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में 3 डिग्री होती है। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑल द 3 degrees and how to interchange them between from one degree to another degree। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव किस तरह से बनाया जाता है ये हमें देखना है। एज यू नो दैट कुछ रूल्स है कि पॉजिटिव डिग्री को डायरेक्टली सुपरलेटिव में नहीं बदला जा सकता, तो उसमें कुछ चेंजेस ज़रूरी होते हैं, तो वो हमें देखना है। अगर 1-to-1 कनेक्शन होगा, ओके, 1-to-1 कंपैरिजन अगर होता है तो उसका हमें सुपरलेटिव में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, किसी एक चीज़ की अगर कंपैरिजन दूसरी चीज़ से होगी तो फिर वो सुपरलेटिव में नहीं होता। सुपरलेटिव मतलब वो सबसे बड़ा होता है, और पॉजिटिव मतलब वो कंपैरिजन है ही नहीं। पॉजिटिव मतलब कंपैरिजन नहीं होता है। पॉजिटिव का सीधे सीधे होता है कि वो बिल्कुल एक दोनों चीज़ें समान होती है या फिर दोनों समान नहीं होती है। तो किस तरह से वो एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से एग्जाम्पल आते हैं। नाउ सी दिस वन एग्जाम्पल, दिस फ्लावर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन दैट। दैट का मतलब यहाँ पे फ्लावर है। ठीक है, तो होता क्या है, कंपैरेटिव में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हम उसे बना लेते हैं। बहुत बार ऐसे भी होता है कि यहीं पे उसी सेंटेंस को हम यहाँ पे बना लेते हैं कि दिस फ्लावर इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज दैट। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम दैट को यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे और दिस फ्लावर को बना देंगे उसका ऑब्जेक्ट। तो दैट को हमने पहले लिया, दैट इज़ मीन्स दैट फ्लावर इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज दिस फ्लावर। तो इस तरह से हम उसे बदलते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये ध्यान में रखना होता है कि कंपैरेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्चुअली ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, ये ध्यान में रखिएगा, लेकिन पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंटेंस आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ देयर, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन किरण। तो यहाँ पे क्या होगा कि किरण, इसका हिंदी में बताते हैं कि ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन किरण, वो किरण से ज़्यादा होशियार है। तो हम क्या करेंगे कि किरण उसके इतने होशियार नहीं है। इसका मतलब क्या है कि किरण ज़्यादा होशियार है, तो हम क्या करते हैं, किरण को यहाँ पे सब्जेक्ट में लेते हैं। किरण इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज ही, तो किरण उसके इतनी इंटेलिजेंट नहीं है। इसका मतलब सिंपल है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। थर्ड एग्जाम्पल हम करते हैं, ही इज़ टॉलर दैन राघव, वो राघव से हाइट में ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि राघव उसके इतना हाइटेड नहीं है, टॉलर नहीं है। तो मीन्स व्हाट, राघव इज़ नॉट एज टॉल एज ही। ठीक है, तो ये होते सिर्फ, अब यहाँ पे क्यों, ये सिर्फ हमने कंपैरेटिव के पॉजिटिव और पॉजिटिव के कंपैरेटिव दोनों वाइस वर्सा हो जाएंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे में चेंजेस होते हैं, तो इसको हमने पॉजिटिव में ही रखा, कंपैरेटिव में ही रखा, उसका सुपरलेटिव नहीं होता है। सुपरलेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ही और राघव, ही और किरण, दैट फ्लावर, 2 फ्लावर्स के बीच है, 2 लोगों के बीच है, 2 लड़कियों के बीच है, वही सिर्फ
कंपैरिजन है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ 2 है, पूरी तो सारे ओवरऑल हमने उसको कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें ली हैं, तो एक का कंपैरिजन दूसरे से होने की वजह से इसका सुपरलेटिव में चेंज नहीं होगा। चलिए देखते हैं दूसरा पेज, डायरेक्ट आ जाता है। और दिस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट। तो ये सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव मतलब ये कि पूरे गांव में ये जो पूरी स्ट्रीट है उसमें ये हाउस सबसे बड़ा है, तो इसका कंपैरेटिव क्या होगा, दिस हाउस इज़ बिगर दैन एनी अदर हाउस इन द स्ट्रीट। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अगर अब सुपरलेटिव की डिग्री की जो पहचान है वो होती है द, इज़ के बाद या वॉस के बाद द आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये द अगर आता है तो आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है दैन एनी अदर, ठीक है। अगर द होगा तो दैन एनी अदर यूज़ करना होता है बिगर के बाद। तो दिस हाउस इज़ बिगर दैन एनी अदर हाउस इन दिस स्ट्रीट, ये होगा कंपैरेटिव। अब जब ध्यान में रखना है कि जहाँ पे द होगा तो हम पॉजिटिव में उसको बनाते हैं तो वहाँ पे यूज़ करना होता है नो अदर, ठीक है। और यहाँ पे वन ऑफ द होगा तो वहाँ पे वेरी फ्यू। अब यहाँ पे नो अदर की यूज़ किया बिकॉज यहाँ पे द है, द का मतलब होता है कि ये सबसे बड़ा हाउस है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव में करना है कि इसके जितना कोई भी हाउस बड़ा नहीं है। तो क्या करेंगे, नो अदर हाउस इन द स्ट्रीट इज़ एज बिग एज दिस वन, इसके इतना बड़ा हाउस इस पूरी स्ट्रीट पर कहीं पे नहीं है, ठीक है। और ये जो कंपैरेटिव बनाया है दिस हाउस इज़ बिगर, ये हाउस उन सारे घरों से बड़ा है कि जो स्ट्रीट पर है, जो स्ट्रीट पर सारे घर हैं उनमें से ये बड़ा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दिस फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वन इन दिस गार्डन। अब ये पहले वाला जो हमने सेंटेंस देखा था वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर से कंपेयर कर रहा था, तो यहाँ पे पूरे गार्डन का है और यहाँ पे क्या लिखा है, द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ब्यूटीफुल। तो क्या करेंगे, मोस्ट की जगह पे हम यहाँ पे मोस्ट की वजह से द मोस्ट की वजह से हम क्या करेंगे, एनी अदर लेंगे, ठीक है। अगर तो कंपैरेटिव में बनाएंगे, दिस फ्लावर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर फ्लावर इन दिस गार्डन। सुपरलेटिव में और कंपैरेटिव में सब्जेक्ट की अदला बदल नहीं होती या फिर चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही थोड़े से चेंजेस होते हैं। और वो क्या करेंगे, नो अदर फ्लावर इन दिस गार्डन इज़ एज ब्यूटीफुल एज दिस वन, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे कंपैरेटिव लिखा है तो प्लीज़ कंसिडर एज अ पॉजिटिव वन। दूसरा हम देखते हैं, नेक्स्ट वाले शीट पे जाएंगे। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस क्लास। तो ये जो लड़का है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्या होगा, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट, इस तरह से हम उसे बदल देंगे। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन अदर बॉयज़ इन द क्लास, ये हो जाएगा उसका कंपैरेटिव। पॉजिटिव कैसे करेंगे, नो अदर बॉय इज़ एज इंटेलिजेंट एज दिस बॉय। तो क्या किया, सिर्फ हमने शुरुआत जो है थी, तो यहाँ पे क्लास में अब ये नो अदर क्यों आया, बिकॉज यहाँ से समझते हैं, ठीक है। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन अदर बॉयज़, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाता था, तो हमने ही को मतलब ही जो लड़का है ही को यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो नो अदर बॉय, तो यहाँ पे हमारे लिए ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जो कंपेयर करें ही से कंपेयर करें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से हम क्या करते हैं, फिर नो अदर, कोई भी नहीं है तो नो अदर या फिर नन और नो एनी। तो ये 2-3 वर्ड होते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे सिर्फ हम नो अदर का ही इस्तेमाल करते हैं। नो अदर बॉय इज़ एज इंटेलिजेंट एज दिस बॉय। ही इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास, ही इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास, ये सबसे टॉलेस्ट स्टूडेंट है, तो उसका क्या करेंगे, ही इज़ मोर टॉलर दैन अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, इस तरह से हम उसे चेंज करेंगे, ही इज़ टॉलर दैन अदर स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। और उसका पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, नो अदर स्टूडेंट इज़ एज टॉल एज अदर स्टूडेंट इन दिस क्लास, ठीक है। कलकत्ता इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले हमने सिर्फ इज़ के बाद द देखा था, अब यहाँ पे वन ऑफ द की रचना है, वन ऑफ द का फॉर्मेट है, तो उसे किस तरह से बदलेंगे, तो वन ऑफ द होने की वजह से कंपैरेटिव में भी चेंज होता है और पॉजिटिव में भी चेंज होता है। तो क्या होता है, सी कलकत्ता इज़ लार्ज
लार्जर, यहाँ पे लार्जर आएगा, लार्जर दैन मोस्ट अदर सिटीज़ इन द इंडिया। तो यहाँ पे वन ऑफ द होने की वजह से क्या करेंगे हम यहाँ पे मोस्ट अदर, ठीक है। अगर यहाँ पे वन ऑफ द नहीं होता तो दैन एनी अदर, लेकिन यहाँ पे मोस्ट अदर करेंगे, ठीक है। कलकत्ता इज़ लार्जर दैन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया। उसका पॉजिटिव में करेंगे वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को हमने उठा लिया यहाँ पे, वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज लार्ज एज कलकत्ता। यहाँ पे आर क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे सिटीज़ है, तो ये प्लूरल फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे आर का इस्तेमाल करना होगा। ओके, इन दिस वे वी हैव टू चेंज दिस वन विच विल स्टार्ट विद द वन ऑफ द नेक्स्ट वन इज सचिन तेंदुलकर इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर यहाँ पे है वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो इसमें क्या करेंगे? सचिन तेंदुलकर इज़ बेटर दैन अदर बैट्समैन इन द मोस्ट अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। इस तरह से हम उसे चेंज करेंगे, सचिन तेंदुलकर इज़ बेटर दैन मोस्ट अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो उधर क्या करेंगे? वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, वेरी फ्यू बैट्समैन आर एज गुड एज सचिन। इस तरह से उसे चेंज करेंगे, वेरी फ्यू बैट्समैन इन द वर्ल्ड एज गुड एज सचिन तेंदुलकर, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, दिस इज़ द बेस्ट होटल इन दिस एरिया। तो यहाँ क्या करेंगे? दिस इज़ द बेस्ट होटल इन दिस एरिया, दिस इज़ मोर बेटर होटल। यहाँ पे ऐसे करेंगे, नो अदर होटल इन दिस एरिया, सॉरी नो अदर होटल इज़ एज बेटर एज दिस इन दिस एरिया। जैसे पॉजिटिव में चेंज इस तरह से डायरेक्ट करते हैं, और इसको सॉरी दोनों पॉजिटिव हुए तो उसको कंपैरेटिव में किस तरह से करेंगे? दिस होटल इज़ बेटर दैन अदर्स इन दी एनी अदर होटल इन दिस एरिया। इसका कंपैरेटिव में इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिस होटल इज़ एज बेटर दैन अदर होटल्स इन दिस एरिया। यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो चुका है, तो सॉरी फॉर दिस। नो अदर होटल इज़ एज गुड एज इन दिस वन इन दिस एरिया। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग आवर कंट्री। तो इसका हम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोर सीरियस दैन एनी अदर प्रॉब्लम फेसिंग इन आवर कंट्री। नो अदर प्रॉब्लम फेसिंग आवर कंट्री इज़ एज सीरियस एज अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से हम उनको चेंज करते रहेंगे। और दिस वन लास्ट शीट आई थिंक, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। तो यहाँ नॉट होने की वजह से फिर वही चेंज करेंगे उसके पहले कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में क्या करेंगे? दिस इज़ नॉट बेटर दैन फ्यू अदर सोल्यूशंस इन दिस प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा चेंज अलग है। तो बेटर, यहाँ पे बेटर सोल्यूशन दैन टू दिस प्रॉब्लम। ओके, दिस इज़ नॉट बेटर सोल्यूशन दैन फ्यू अदर्स और एनी अदर। फ्यू अदर या एनी अदर दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं, एनी अदर सोल्यूशंस इन दिस प्रॉब्लम। तो उसका पॉजिटिव में क्या करेंगे? अदर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम आर एज गुड एज दिस वन। तो यहाँ अदर सोल्यूशंस को हमने यहाँ पे लिया, नो अदर सोल्यूशन। तो यहाँ पे नो अदर क्यों नहीं लिया? अदर सोल्यूशंस लिया है क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो नो अदर नहीं होगा तो क्या होगा? अदर सोल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम आर नॉट एज गुड एज दिस वन। तो ये ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम में इस तरह का एग्ज़ाम दे देते हैं, ओके। तो ये एग्जाम्पल देने की वजह से क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे नो अदर का ही स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे नो अदर ना लीजिए, ओके, नहीं लेना है प्लीज़। न्यूयॉर्क इज़ नॉट द लार्जेस्ट सिटी इन अमेरिका। तो क्या होगा? न्यूयॉर्क इज़ नॉट लार्जर दैन एनी अदर सिटी और वेरी फ्यू सिटी, एनी अदर सिटी इन अमेरिका। इस तरह से आप लेंगे तो भी यहाँ चलेगा, मेनी अदर सिटीज़ इन अमेरिका। तो उसमें क्या होगा बाद में पॉजिटिव में? नो अदर सिटी, सो ओके, अदर सिटीज़ आर, ठीक है, अदर सिटीज़ आर इन अमेरिका आर एज लार्ज एज न्यूयॉर्क। इस तरह से उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और भी आप एग्जांपल्स बुक्स में से ढूंढिए और उनको
समझिए, उनको लिखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशंस डायरेक्ट आपको मिलती रहे, यही उसका टारगेट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक for all of you upcoming exams and for the practice with English.